हेलो एवरीवन टुडे इज अ होली। सो सबसे फर्स्ट विश यू हैप्पी होली टू ऑल। बच्चों आज है होली और सबसे पहले होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी और मेरे सुपरटेन परिवार की तरफ से। तो बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों करने वाले हैं बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। बच्चों आज के जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग करेंगे जीरोस पर बेस्ड। जीरोस का मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन पे जो बेस्ड होगा, दैट मींस अल्फा और बीटा जैसा आप जानते हो उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों जरा चेक करना, यहां पे राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। तो बच्चों अगर हमें जीरोस पता है, सपोज दैट हमारे पास दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। पहले आप कंसेप्ट को देखो, हमारे पास दो जीरोस हैं अल्फा है और बीटा है। अगर इन दोनों जीरोस का हमें सम पता है, क्या पता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस। अगर हमें सम ऑफ जीरोस पता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद में अगर हमें प्रोडक्ट पता है जीरोस का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से लिखेंगे वो जरा चेक करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है पूरा का पूरा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 तक चेक करें। वहां मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो ये लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा चेक करना। मैं लिखता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन में पता है अपन को कि सम दिया हुआ है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता है 3, और उसके बाद में प्रोडक्ट गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -10। अब हमें सम दिया है, हमें प्रोडक्ट दिया है, हमें लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखना है बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 3x माइनस के 10। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन बचा है, नोट करें जरा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2020 में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार जरा चेक करें। बोला हुआ है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें पता है, क्या पता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि सम और इनका जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करोगे आप, लेट करोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता है, दैट इज मैं मान लेता हूं इसको px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3k। अब अगर हमें इक्वेशन पता है तो बच्चों इससे सबसे पहले लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग माइनस के b अपॉन a। और माइनस के b अपॉन a कैसे निकालेंगे, हम लोग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और ये कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे जरा चेक करो, 2 क्या है, b, दैट इज -2 अपॉन k। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालना है मुझे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये होता है c अपॉन a। बच्चा c क्या होगा 3k, और यहां पे कितना है k से k कैंसिल आउट हो गया। सो क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ओनली 3, इक्वेशन सेकेंड। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो माइनस के 2/k, सो माइनस के 2 अपॉन k इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज 3, राइट। सो यहां से k कितना आ गया, k इज इक्वल टू माइनस के 2/3। दिस इज द आंसर, माइनस के 2/3। क्लियर हुआ, नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3
फिर से 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, जरा चेक करें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पता है बच्चा अपन को, क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चा सबसे पहले हम लोग इसका क्या लिखें, एक्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा, माइनस के बी अपॉन ए, सो इट इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 1। बच्चा इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए होता है। अब लिखें अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना हो जाएगा, सी बाई ए, सी अपॉन ए, सो इट इज 1 बाई 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अब पूछा गया हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ। तो बच्चों 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर हम लिखे तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एलसीएम लिया अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस के 2, माइनस के 2, और ये कितना है, 1, सो आंसर इज माइनस के 2। गॉट इट। बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट करें। बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू c। बच्चों a इज इक्वल टू c हमें प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या दी हुई है अपन को, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा बच्चा अपन को पता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होते हैं। कौन से होते हैं इसके रूट्स, अगर मैं इसमें 0 लिखूं तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, ये रूट्स हैं। तो इन्होंने बोला है कि एक जो रूट है, मतलब पहला रूट मान लिया मैंने अल्फा है, जो दूसरा रूट है बीटा, ये पहले वाले का रेसिप्रोकल है, पहले वाले का रेसिप्रोकल है, राइट। तो अल्फा और दूसरा रूट कौन सा है, बीटा, बीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। अगर मैं यहां से इनका प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा अल्फा इंटू बीटा, सो इट इज इक्वल टू, इक्वेशन में देखो क्या होगा ये, सी अपॉन ए, सो बच्चा अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 अपॉन अल्फा, इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा गया, क्या बन गया यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, सो सी इज इक्वल टू ए, राइट। प्रूफ क्या करना था, ए इज इक्वल टू सी, एक ही बात है, इसको ऐसे लिख दो, ए इज इक्वल टू सी, हैंड्स प्रूफ। आसान क्वेश्चन सा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नोट करो इतना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स 2015 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए देखिए बच्चों, हमें बोला हुआ है सॉल्व फॉर एक्स 4x स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसके फैक्टर बनेंगे नहीं। अगर जिस क्वेश्चन में इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो बच्चों उस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। अब जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें पता है। देखते हैं किस किसको पता है, जल्दी जल्दी करें भाई, कमेंट करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, राइट। तो अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4a स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी आ गई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, राइट। अब बच्चा मैं यूज करता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, राइट। क्या होता है ये, दैट इज x इज इक्वल टू, या मैं बोलूं x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाई 2a। गॉट इट। अब जो हमने a और b c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की, इनको यहां पुट करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के b, सो बच्चा माइनस के 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में माइनस के 4a स्क्वायर की पावर 2 माइनस 4 इंटू बचा a कितना है 4 इंटू c कितना है अपने पास a की पावर 4
माइनस बी की पावर 4 है ये, माइनस बी की पावर 4। क्लियर हुआ? डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 4। गॉट इट? इतना बना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा बच्चा x इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 4a² प्लस माइनस रूट में ये कितना हो गया बच्चा 16a की पावर 4, 16a की पावर 4 माइनस 4 4 जा 16 16 और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस 16 b की पावर 4 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। सो बच्चा x इज इक्वल टू 4a² प्लस माइनस, देखो यहां 16a की पावर 4 माइनस का, ये 16a की पावर 4 प्लस का, कैंसिल आउट। कितना आ गया ओनली रूट में 16b की पावर 4 डिवाइड बाई 8। तो बच्चा यहां क्या बन गया, ये बन गया x इज इक्वल टू 4a² प्लस माइनस ये बाहर आएगा तो 4b² डिवाइड बाई 8। बच्चों यहां से मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया a² प्लस माइनस b² डिवाइड बाई 8। 4 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया a² प्लस माइनस b² बाई 2। तो बच्चा यहां से x की दो वैल्यू आ गई। एक आ गया x इज इक्वल टू a² प्लस b² बाई 2, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई, यहां प्लस माइनस है ना तो प्लस से वाला ले लिया। सेकेंड वाला आ गया a² माइनस के b² बाई 2। क्लियर हुआ? दिस इज द आंसर। अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर क्लियर हुआ। चलो नोट करें पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें। देखिए क्वेश्चन ने बोला है इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस के 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। बच्चों मैंने आपको बोला है कि एक बार लेक्चर को सारे बच्चों को शेयर कर दें, जिससे आपके और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो फ्रेंड्स हैं, वो भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने आ जाए यहाँ पे। भाई कंपटीशन तभी बढ़ेगा ना जब उनमें और उनमें आप में कंपटीशन होगा। आप ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, या वो कर पा रहा है आप नहीं कर पा रहे हो। तो कंपटीशन का पता तो तभी मजा आता है ना जब साथ में दोस्त पढ़ता है। तो साथ में दोस्त कैसे पढ़ेगा, जब आप इसको शेयर कर दोगे अपने दोस्त को। तो चलिए क्वेश्चन देखें ये वाला। बच्चों यहां बोला है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, एक है 2/3 और दूसरा है -3। अब ये दोनों के दोनों रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसका नाम है ax² प्लस के 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चा यहां मुझे a और b की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, a और b मुझे फाइंड करना है। गॉट इट? तो चलिए देखो, अब रूट्स का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करूं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। पहले मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं x इज इक्वल टू 2/3 के लिए। x इज इक्वल टू 2/3 के लिए मैं पहले कैलकुलेट करता हूं। तो फॉर x इज इक्वल टू 2/3 मतलब मैं इस इक्वेशन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे x की जगह पे 2/3 पुट कर रहा हूं, राइट। क्या बनेगा जरा चेक करें। a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। कितना बन गया ये 4/9 इंटू a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पे एलसीएम लेते हैं बच्चा, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये आ गया 4a प्लस ये 3 से 3 बार गया और 14 3 जा 42 प्लस 3b इज इक्वल टू आ गया 0, राइट। सॉरी ये आ जाएगा आपका 9b इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से 0 में चला जाएगा, ये आ गया 4a प्लस 42 प्लस के 9b इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया बच्चा 4a प्लस के 9b इज इक्वल टू माइनस के 42 और ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चा फॉर x इज इक्वल टू -3। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पुट करता हूं x की जगह -3। जरा चेक करें। सो a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चा ये तो बन गया 9 और 9a आ गया। सो इट इज 9a माइनस आ जाएगा माइनस के 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये आ गया बच्चा अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो बच्चा अपन ऐसा करते हैं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं 9 का। क्यों? क्योंकि यहां पे 9 भी है, तो मैं यहां भी 9 बना लेता हूं। तो ये बन जाएगा 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, राइट, बन गया। अब मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। गॉट इट बच्चा? अब जा चेक करना, तो मैं बोलता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या अपने पास, 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या अपने पास, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस के 42। अच्छा, माइनस माइनस और ये माइनस की जगह प्लस, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट, 81 में से 4 गया, 77a इज इक्वल टू बच्चों 189 प्लस 42, तो 9 और 2 11, तो यह जाएगा 231। कितना आ जाएगा, 231। अब बच्चा यहां से अगर आप a कैलकुलेट करोगे कितना आ गया, 77, a इज इक्वल टू 231। सो a आ जाएगा यहां से 231 बाई 77, ये कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, ये आ गई 3। अब इस a की वैल्यू को हम पुट करते हैं बच्चा इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 21, राइट। सो b इज इक्वल टू 21 माइनस के 27, 9 3 27, सो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के 6। गॉट इट? आंसर क्या आ गया बच्चा, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -6। आसान क्वेश्चन था, नोट करें।